हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना बहुत छोटा सा सीरीज। मैं गजेंद्र सर, बहुत अच्छा प्यारा सा सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को बोलते हैं अपन फिजिक्स, उसे पढ़ाता हूँ। और कहा जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरे लिए ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, तो अपन इस सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। और मैं अभी, जैसा कि मुझे देखते हुए रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैं एमपी बोर्ड के बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं और कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं होते, तो मैं यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट चैप्टर की जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, उस सीरीज में पहले चैप्टर में केवल और केवल ये क्वेश्चंस अपने इंपोर्टेंट होते हैं। इसमें अपन लोगों ने बनाया कि कौन सा पेपर में क्वेश्चंस किस ईयर में आया है, और हम लोग सब देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी क्वेश्चंस अपने इंपोर्टेंट है। तो जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन है आपका विद्युत आवेश के गुण, आवेश का क्वांटिमीकरण, मूल आवेश कैसे कहते हैं, कूलाम का नियम कैसे कहते हैं। इस तरीके से अपन लोगों ने सारी की सारी सीरीज इसमें जोड़ रखी है। हम सबको पता है बच्चा, हम सबको पता है कि जो फिजिक्स का पेपर होता है एमपी बोर्ड में, जो फिजिक्स का पेपर होता है एमपी बोर्ड में, वो अपना 70 नंबर का आता है। बच्चा कितने नंबर का आता है? 70 नंबर का आता है। और 70 नंबर में से भी 4 पोर्शन होते हैं। 4 पोर्शन कौन से हैं? अच्छा, एक जो है वो 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं आप लोगों के, जिसमें आप लोगों को विकल्प दिखाई दे जाते हैं, जिसमें आप लोगों को विकल्प के साथ साथ फिलअप दिखाई दे जाते हैं, खालिस्तान दिखाई दे जाते हैं, और आप लोगों को मैचिंग दिखाई दे जाती है, और आप लोगों को ट्रू फॉल्स या वन वर्ड्स दिखाई दे जाते हैं। ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। उसके बाद मैं बात करता हूं तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि लगभग लगभग 8 से 7 क्वेश्चन जो आते हैं आप लोगों के किसके आते हैं? 2 नंबर के आते हैं। और ऐसे ही 3 नंबर के जो होते हैं वो 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन। और आपके 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने आते हैं? तो 4 आते हैं। इस तरीके से अपन लोग अप्रोक्सली लगाएं तो ये 16, और ये अपन लोगों का बढ़िया तरीके से 12, और ये अपन लोगों का लगभग लगभग 14, टोटल मिलाकर जो होता है आपका 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर होता है। अच्छा, 70 नंबर के फिजिक्स के पेपर में सारी चीजें मैंने इसमें ले रखी हैं। क्या ले रखा है? मैंने 2 नंबर के भी क्वेश्चंस ले रखे हैं, मैंने 3 नंबर के क्वेश्चंस भी ले रखे हैं, और मैंने 4 नंबर के भी क्वेश्चंस ले रखे हैं। जरा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं तो पहले वाले जो क्वेश्चन है विद्युत आवेश के गुण लिखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों को पता है कि ये 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि स्मॉल है। और हम सबको पता है कि अपना जो एमपी बोर्ड है, उस एमपी बोर्ड ने ये बना के रखा है। क्या बना के रखा है बच्चा? तो उन्होंने बच्चा बना के रखा है कि आप लोगों को 2 नंबर में कितना लिखना है, 3 नंबर में कितना लिखना है, और 4 नंबर में कितना लिखना है। अगर आप इससे ज्यादा लिखते हो तो आप लोगों को इसका कोई प्रॉफिट नहीं, और अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अपन लोगों को, क्योंकि अब सबको पता है कि लास्ट 3 मंथ बचे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में तो अपने एग्जाम ही है, तो अभी अपन लोगों को अपनी कमर कस लेनी चाहिए और बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करते हुए सारी चीजों को एक तरीके से मैनेज करके चलना है कि हमें 2 नंबर पर कितना वर्क करना है, 3 नंबर पर कितना वर्क करना है, और 4 नंबर पर कितना वर्क करना है। उसमें मैं आपकी बस छोटी सी हेल्प करूंगा। तो चला अपन देखते हैं कि क्या है और कैसे वर्क करता है। तो पहले अगर अपन लोग बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूं किसकी? अपने सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि क्या क्या आएगा इसमें ना। तो अगर अपन इसकी बात करेंगे तो अपन लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए, अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? तो विद्युत आवेश की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आवेश क्या होता है, अपन लोग किस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आवेश को अपन लोग बोलते हैं बच्चा चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। अच्छा, चार्ज जो है वो किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अच्छा, किसी मेटल की प्रॉपर्टी का मीन्स है ये जो चार्ज वर्क करेगा वो किस तरीके से वर्क करेगा, लाइक किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा, रिपल करेगा। तो अपन लोग जान लेते हैं हिंदी में, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का क्या करता है? प्रदर्शन करता है। मीन्स जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आवेश का क्या होता है। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर, इट इज ऑलवेज बी क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट वी नो। अगर हम किसी वस्तु को, जैसे इसको चार्ज को क्रिएट करने की कुछ मेथड्स होती हैं जिनको अपन लोग चार्जिंग मेथड बोलते हैं। क्या होती है? चार्जिंग मेथड। चार्जिंग मेथड कितनी होती है? तो अपन चार्जिंग मेथड को जानते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग मेथड। पहली कौन सी होती है? तो पहली होती है आप लोगों की कंडक्शन मेथड, ठीक है। दूसरी आपकी होती है फ्रिक्शन मेथड। तीसरी आपकी होती है इंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड को हम लोग चालन विधि कहते हैं, फ्रिक्शन मेथड को अपन लोग घर्षण विधि कहते हैं, और इंडक्शन मेथड को अपन प्रेरण क्रिया कहते हैं। चार्जिंग को अपन लोग अगर बोलूंगा हिंदी में तो क्या कहेंगे? आवेशन।
और आवेशन क्या होता है, तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को अपन लोग क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं किसकी, चालन की। अच्छा, चालन क्या होता है, तो चालन का मतलब है, जब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्मल प्रॉपर्टीज में, अपन लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जब किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को अपन लोग हीट देते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स मतलब कोई भी सॉलिड वस्तु है, कोई भी ठोस वस्तु है, जब उसको अपन लोग हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो क्या होने लगता है कि जो ऊष्मा है वो छोटे 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 कणों से मिलकर लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। ऐसे ही क्या होता है चालन विधि में, जब भी कभी किसी बॉडी पर जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है, तो मूव करने लगता है। ठीक है, सीधी सी बात है। दूसरी फ्रिक्शन मेथड। अगर मैं फ्रिक्शन मेथड की बात करूं, तो एक वस्तु को जब दूसरी वस्तु से रब्ड किया जाता है, तो रब्ड करने से वहां चार्ज क्रिएट होते हैं, चार्ज उत्पन्न होते हैं, या ये कहूं कि चार्ज ट्रांसफर होते हैं। तो दैट वाई कंडीशन में हम लोग वस्तु को जब रब्ड करते हैं, तो रब्ड करने से चार्ज आएंगे, तो उस मेथड को अपन लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन मेथड। तीसरा, प्रेरण या इंडक्शन क्रिया। अच्छा, प्रेरण और इंडक्शन क्रिया में क्या होता है, तो अपन लोग इस क्रिया में, इस विधि में हम लोग चार्ज के पास में कोई भी अदर मेटेलिक बॉडी जो कि कैसी होगी, अनावेशित होगी, अनचार्ज होगी, उसके पास में कोई धनात्मक छड़ लेकर जब जाते हैं, तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जो चार्ज जो होता है भैया, वो चार्ज जो है वो अपन लोगों का जो चार्ज होता है वो क्या करता है, तो मैं आप लोगों को चार्ज के गुण बता देता हूं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, गुण है भाई। ठीक है, तो चलो चार्ज के गुण अपन लोग जान लेते हैं, जरा देखेंगे इधर। तो आवेश के गुण क्या क्या है, जरा ये देखो, आवेश के गुण। तो अगर मैं आवेश के पहले गुण की बात करूं, तो दो सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भैया, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, आप लोगों को पता है कि चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर मैं बात करूं, तो ये जो चार्ज है ये सजातीय नहीं है, क्योंकि इनके क्या है भैया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब अलग अलग चार्ज है, विजातीय चार्ज है। तो सजातीय होने का मतलब है एक चार्ज भी पॉजिटिव और दूसरा चार्ज भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है बच्चा, रिपल्सन होता है। रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण होता है। ऐसे ही दो नेगेटिव चार्ज के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। जैसे अपन लोग इसको कैसे फील कर सकते हैं, तो ऐसे फील कर सकते हैं कि कोई मैग्नेट है, मैग्नेट का एन पोल और एस पोल, अगर इसी के पास हम लोग क्या करें, एस पोल लेके आ जाए, मतलब समान पोल हो, तो समान पोल भी एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, रिपेल करेंगे। तो दैट बाय कंडीशन पर जब सजातीय आवेश होता है किसी वस्तु पर, मतलब एक समान प्रकार का आवेश होता है, तो वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। इसका दूसरा गुण है बच्चा, दूसरा गुण है दो विजातीय आवेश, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है अगर दो आवेश हैं, जैसे एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैग्नेट में अगर अपन लोग नॉर्थ और साउथ पोल लें, और इधर नॉर्थ और साउथ पोल लें, तो दो विपरीत आवेश हैं, दो विपरीत ध्रुव है ना, तो ये दोनों विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे बच्चा। तो ये क्या है, अपना आवेश के दो गुण है, जैसा कि अपन लोगों ने बात की थी। तो आवेश के दो गुण होते हैं। पहला गुण क्या होता है, ये दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये अपन लोगों ने पढ़ लिया आवेश के गुणों में। और आवेश में हम लोग ये भी समझ लेते हैं बच्चा, देखो विद्युत आवेश कैसी राशि होती है, तो अदिश राशि होती है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तथा संकेत क्या होता है, सी। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, M0 L0 T0 और A होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तुम लोगों से, जरा ध्यान से समझना, तो इसके अलावा मतलब क्या। अच्छा, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है, देखो थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बताता हूँ। क्या बता रहा हूँ कि जो आई है, आई बराबर तुम लोगों ने सबने पढ़ा था Q/T। तो Q बराबर अपन लोगों को पता होता है क्या होता है, आई और इंटू क्या होगा, टी होगा। आई इंटू क्या होगा बच्चा, टी होगा। दैट बाय कंडीशन पर आई का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एटी होता है। तो चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा सर, M0 L0 T और A होगा। ठीक है बच्चा, ये होता है। और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कूलाम के अलावा, क्या कहूं,
कूलाम के अलावा एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, तो तुम तुरंत बता दोगे क्या होती है, बताओ। नोबडी पर्सन शेयर, किसी को नहीं पता है, चलो देखते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है सर, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। आई का मतलब यहाँ पर क्या है, धारा, और टी का मतलब क्या है, यहाँ पर समय। तो धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो कूलाम के अलावा जो अन्य सही मात्रक निकला वो क्या निकला, एम्पियर इंटू सेकंड निकला। इस चीज को भी अपन याद रखेंगे, कई बार ये अपन लोगों से पूछ लेता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आवेश का क्वांटिमीकरण। अच्छा आवेश का क्वांटिमीकरण क्या होता है, इसको सोचो थोड़ा सा। चले बच्चा, सोच लिया होगा आपने। तो आवेश का क्वांटिमीकरण क्या होता है, देखो क्वांटिमीकरण का मतलब होता है जब अपन बॉडी को एक से दूसरे पर रब्ड करते हैं। तो रब्ड करने की कंडीशन में क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज मूव करते हैं। अब वो चार्ज कितने मूव करेंगे ये कैसे पता चलेगा अपन को, ये पता चलेगा अपन को उसको काउंट करके, और उसके लिए कोई ना कोई मेथड होगी ना, काउंट करने के लिए कोई ना कोई मेथड होगी। तो वो मेथड जो है वो कौन सी है, अच्छा वो मेथड है क्वांटिमीकरण। वो मेथड कौन सी है, क्वांटिमीकरण। देखो लिखा भी है, सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिणाम मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के परिमाण के पूर्ण गुणज में होता है। जैसा कि ये क्या कहना चाह रहा है तो मैं आप लोगों को बताता हूं। ये आपसे कहना चाह रहा है बच्चा, ये आपसे कहना चाह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्वांटिमीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यहां पर जो एन होता है ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर मूव किया, और जो ई होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज वैल्यू होती है, जो कि होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलम, दैट इज वैल्यू ऑफ चार्ज, है ना, ये चार्ज वैल्यू होती है। तो एन मतलब अगर मैंने किसी वस्तु को एक वस्तु से रब्ड किया, रगड़ा, फ्रिक्शन किया, दैट वाई कंडीशन पर उस वस्तु से दूसरी वस्तु पर चार्ज मूव करेगा। अब कितना चार्ज मूव कर रहा है इसका अमाउंट निकालने के लिए अपन क्यू की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन गिनती में, काउंटिंग में कितना मूव किया उसके लिए अपन को आवश्यकता किसकी पड़ती है, एन की। और एन यहां पर बच्चा क्वार्ट में नहीं होता, मतलब हाफ में नहीं होता, 1/2 2/3 ऐसे नहीं होता। एन की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 1 2 3 4 या 5 इस तरीके से होती है। ये क्या होता है बच्चा, आवेश का क्वांटिमीकरण। बहुत छोटा छोटा 2 नंबर में क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनके लिए अपन को ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बहुत स्मॉल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से अपन लोगों को इसे करना है। इस चीज को अपन बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चले बच्चा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपन लोगों ने ये पढ़ लिया कि आवेश का क्वांटिमीकरण क्या होता है, और मूल आवेश, विद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं, अपन सबको पता ही है ना। तो अब विद्युत आवेश के गुण क्या है, वही मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। और आवेश का क्वांटिमीकरण अपन ने जान ही लिया। आवेश का क्वांटिमीकरण क्या होता है भाई, तो आवेश का क्वांटिमीकरण होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। एन यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश मान होता है। अब बात कर लेते हैं अपन इसके बाद मूल आवेश कैसे कहते हैं, इसका मान लिखिए, ठीक है। इसकी बात कर ले रहे बच्चा अपन मूल आवेश की। तो मूल आवेश अपन देख लेते हैं। देखो ये लिखा है मूल आवेश कैसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मूल आवेश क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश को ही अपन लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलाम होती है। तो भैया क्या है मूल आवेश, क्या कहेंगे मूल आवेश को, मूल आवेश को कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश को अपन क्या कहेंगे, मूल आवेश कहेंगे। तो ये अपन लोगों ने बहुत अच्छे से अपन 3 क्वेश्चंस लेकर चलेंगे, और इसका मान कितना होता है बच्चा, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलाम होगा। और ये क्वेश्चन अपन लोगों से कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, और कई बार अपन लोगों को पेपर में सीधे 2 नंबर में भी आ जाता है। इस चीज को अपन याद रखेंगे। तो आप लोगों को दिख रहा है कि मूल आवेश कैसे कहते हैं और इसका मान क्या है। तो मूल आवेश क्या है भैया, किसी भी इलेक्ट्रॉन के मान को अपन लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलम इसका मान होता है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रखते हैं। तो आज के लिए अपन लोगों ने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। जब कल मैं नेक्स्ट क्लास लेने आऊंगा तो अपन लोग इन 3 क्वेश्चंस को भी कंप्लीट
कर लेंगे। धीरे धीरे 3-3 क्वेश्चंस करके अपन इस सीरीज को बनाए रखेंगे। तो आप लोगों से बस इतना अनुरोध है कि जो भी चीजें चल रही हैं उन चीजों को सीरियस लें। बच्चा लास्ट टाइम चल रहा है, इस टाइम पर अगर अपन सीरियस नहीं होंगे तो अपन किसी भी चीज को कवर नहीं कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। ओके एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में लास्ट।